दिल्ली का सीएम कहाँ है? जेल में। झारखंड का सीएम कहाँ है? जेल में। तो तेजस्वी यादव काहे जेल में नहीं है? भाजपा तो बार बार कहती थी कि तेजस्वी को जेल में डाल देंगे। अब आप उठा के रैंडम लोगों को ले आया, टिकट दे दिया, जो मेहनत कर रहा था। अब बताइए, पूर्णिया में पप्पू यादव मैंने नए थे, किसको नहीं पता था कि पूर्णिया में पप्पू यादव मेहनत कर रहे हैं? तो अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात। और सीटों पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, अपनी बहन की सीटें उन पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत कहाँ कर रहे हैं? पूर्णिया, जहां पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अगर यहां से भी पप्पू यादव जीत जाते हैं तो हे प्रभु, आपका इज्जत क्या रह जाएगा? आप तो लालू यादव जी को लेकर डूब जाइएगा यहां से। तो ऐसा न कि आरजेडी को अकेले लड़ना पड़ जाए और कांग्रेस सारी सीटों पर आरजेडी के खिलाफ प्रत्याशी उतार दे। संतोष कुशवाहा को मजबूत करने वाला एक ही व्यक्ति है पूर्णिया में, उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव। और हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर नमन मिश्रा। सर, क्या बीजेपी और तेजस्वी यादव की गुप्त बैठक और डील हो गई है? क्योंकि जितनी मुंह उतनी बातें निकलकर अब सामने आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर ये बात आप जहां जा रहे हैं, चर्चा का विषय है कि क्या तेजस्वी यादव सच में भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो साफ है कि तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के मंच पर खुलेआम ये कह दिया है कि आप बीमा भारती को वोट नहीं दे रहे हैं तो आप भाजपा को दे दीजिए। ना आपको पप्पू यादव को देने की जरूरत है, ना किसी तीसरे मोर्चे को देने की जरूरत है, ना किसी और को दीजिए। ये इतना खुलकर किसी विरोधी के लिए वोट मांगना कहीं ना कहीं मन में संशय पैदा कर रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव का एक बड़ा सपोर्ट वर्ग है उनके पिताजी की वजह से, जो उनके साथ मरते दम तक खड़ा रहेगा। वो कुछ भी बोल देंगे तो उनके साथ यादव और मुसलमान टिकेंगे ही। लेकिन धीरे धीरे अंततः कितना भी प्रेम हो, मोह हो, वो भंग होता ही है। पिछले चुनाव में 2019 में भी यही सब आरोप लगे थे। राजद एक भी सीट नहीं जीती थी। हो सकता है इस बार राजद कुछ सीटें जीत जाए, लेकिन जो वास्तविक अपॉर्चुनिटी, जो वास्तविक ताकत लगानी चाहिए थी राजद को, वो राजद ताकत लगाती इस चुनाव में नहीं दिख रही है। इसीलिए इन चर्चाओं को कहीं ना कहीं जन्म दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव का प्रत्याशी चयन हो, तेजस्वी यादव का कांग्रेस को भ्रम में रखना हो, लालू यादव का कई दिग्गज नेताओं को पटना, बिहार के बाहर ढकेल देना हो सीट नहीं देकर, कांग्रेस की कई सीटें चुरा लेना हो, कांग्रेस से जबरदस्ती तालमेल गड़बड़ाना हो, या फिर अंतिम समय में मजबूत प्रत्याशियों को बदलकर कमजोर प्रत्याशी उतारना हो विभिन्न जगहों पर। पूर्णिया जैसी सीट नाजिर बन गई है। पूर्णिया में तेजस्वी यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप बीमा भारती को वोट दीजिए, अगर नहीं दे रहे हैं तो मत दीजिए इनको, लेकिन पप्पू को मत दीजिए, भाजपा को दे दीजिए। क्या तेजस्वी यादव जैसे लालू यादव के समाजवादी नेता इतने बड़े रहे हैं, उनके पुत्र को ये शोभा देता है? नहीं देता है। इस तरीके से बोलकर निश्चित तौर पर पप्पू यादव के खिलाफ तो सेंटिमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका विशुद्ध नुकसान राजद को होगा। राजद के कार्यकर्ताओं को ये सुनना पड़ेगा, जब वो जाएंगे वोट मांगने के लिए तो उनको सुनना पड़ेगा, अरे यार आपका तो नेता तो कह रहा था कि भाजपा को दे दो, हम जा रहे हैं भाजपा को देने, तो फिर पूर्णिया में ही क्यों, पूरे बिहार में भाजपा को वोट ना दे देते? इसकी बात सुनकर सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूं, आखिर क्या ऐसा है जो तेजस्वी यादव ऑफर कर रहे हैं जो भाजपा ऑफर नहीं कर रही है? भाजपा भी वही बातें बोल रही है, तेजस्वी वही बातें बोल रहे हैं। भाजपा भी रोजगार की बात करती है, तेजस्वी भी रोजगार की बात करते हैं। तेजस्वी यादव बिहार में रोजगार की बात करते हैं, भाजपा केंद्र में रोजगार की बात करती है। परिवारवाद की बात जो नीतीश कुमार ने कल कही, उस पर भी हमने देखा कि नीतीश कुमार के खिलाफ न लड़कर उन्होंने हमला दूसरी तरफ मोड़ दिया कि भाई गांधीओ जी के इतने दोस्त भाई बहन थे, फिर सुभाष चंद्र बोस पे चले गए, फिर और लोगों पे चले गए। मतलब इतने महान लोगों के परिवार से तुलना करने के लिए अगर उनके हिसाब से क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, डिग्रियां नहीं है, तो बच्चे पैदा करके उस बराबरी कर सकते हैं। यही ना कहना चाह रहे हैं। आजकल के तार्किक युवाओं को, खुद तेजस्वी यादव के कितने बच्चे हैं? अभी तो एक बेटी है ना। आगे आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव भी अपने पिता की तरह 9-10 बच्चा पैदा करेंगे? क्या संभव नहीं लगता है। वरना फिर वो भी हंसी के पात्र बनेंगे। एक समय था, लालू यादव के समय में ऐसी चीजें बहुत नहीं होती थी चर्चाएं, लेकिन आज आपको पता है कि देश जनसंख्या नियंत्रण की तरफ बढ़ रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ही आवश्यक इस वक्त देश में है, और यही लोग होंगे उनका विरोध करने वाले, क्योंकि खुद की दाढ़ी में तो तिनका है। यही लोग विरोध करेंगे और तर्क क्या देंगे कि राम के 4 भाई थे, दशरथ के 4 पुत्र थे। अरे दशरथ और अभी से अंतर नहीं हुआ है क्या? और निश्चित तौर पर ये कुतर्क है, और कुतर्क देने में तो मतलब माहिर कुछ लोग यहाँ के नेता हैं। ऐसे ही कुतर्क ये भी है
कि पप्पू यादव को वोट ना देके भाजपा को दे दीजिए। जी अरे पप्पू यादव ने ऐसी क्या गलती कर दी है कि भाजपा से भी बुरे हो गए समाजवादियों की नजर में? क्या भाजपा के लिए कभी फील्डिंग किए हैं? आप जिन मुद्दों पर भाजपा का विरोध नहीं भी करते हैं, पप्पू यादव इसलिए बदनाम है कि हर दिन भाजपा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हर दिन भाजपा के खिलाफ जहर उगलते थे। इसीलिए पप्पू यादव को पूर्णिया में अगर कोई चुनौती उनके खिलाफ है तो वही वो भाजपा का वोट वर्ग है जो पप्पू को बहुत सुना है भाजपा के खिलाफ बोलते हुए, तो वही हो सकता है कि उन पप्पू को वोट ना करे। बाकी राजद कांग्रेस में तो कोई पूछना ही नहीं है, वहां बहुत बड़ी सेंधमारी पप्पू यादव कर रहे हैं। और अगर वो देखिए, कल तक मैं वही देख रहा था, पप्पू यादव जी को भी समझना चाहिए, कई इनके साथ धूर्त लोग ऐसे होते हैं जो कल तक पप्पू यादव को रेस में ही नहीं मान रहे थे, लेकिन 2-4 चैनल पर चल गया जब वोटर और उसी वोटर उसमें है, तो अब सब लोग खुलेआम फेसबुक पे लिख रहे हैं कि छोड़िए पत्र, भाड़ में गया पत्रकारिता, पप्पू जीत रहा है तो जीत रहा है, तेजस्वी यादव को बुरा लग जाए फर्क नहीं पड़ता है, नरेंद्र मोदी केस कर दे फर्क नहीं पड़ता है, पप्पू ही जीतेगा। ये परिस्थितियां उत्पन्न इसलिए हुई क्योंकि मीडिया का एक बड़ा घराना जिसमें से एक भारत लाइव है वहां गया और वहां की वास्तविक हकीकत हमने दिखाई। हमने दिखाया कि तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में लोग नहीं पहुंचे, उन्हें हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा वापस खाली हाथ, और इसी वजह से कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिल्डअप हुआ। हम बीमा भारती के गांव में गए, वहां भी हमने देखा लोगों में नाराजगी थी। नाराजगी बीमा भारती से नहीं थी, लालू यादव से थी, और लालू यादव की नाराजगी का जो तकाजा यह है कि बीमा भारती को झेलना पड़ेगा। लोग तो ये भी पुकार रहे हैं कि बीमा भारती ऐसा ना कोई विधानसभा में फंस जाए, अभी तो लड़ाई में नहीं है वो, ये 3 दिन रुके वहीं घर बना ले तेजस्वी यादव जी, संभावनाएं नहीं है उनके प्रत्याशी की। अब वही नहीं, आज चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार सब उतर गए, फिर भी संतोष कुशवाहा को उतना मजबूत नहीं कर पाएंगे जिससे वो इस रेस में आगे निकल पाए। संतोष कुशवाहा को मजबूत करने वाला एक ही व्यक्ति है पूर्णिया में, उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव, जो संतोष कुशवाहा के लिए वोट मांग रहे हैं। अपने प्रत्याशी को अरे तो ठीक है, तो मैंने जीत नहीं रही है, इनको मत दीजिए वोट, लेकिन संतोष कुशवाहा को दे दीजिए। बड़े प्रिय हैं हमारे, जदयू के मित्र रहे हैं, एनडीए से है इसका मतलब नहीं है, पप्पू बहुत खराब है, संतोष कुशवाहा को वोट दीजिए। जनता कुशवाहा के स्टार प्रचारक कौन हुए? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव चिराग पासवान से ज्यादा ताकतवर हो गए। चिराग पासवान मांगे कि संतोष कुशवाहा को वोट दिए, जनता कहे ना भाई आप बोल तो रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि 2 बार से तो गड़बड़ा रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव वहां पहुंच जाते हैं टू द रेस्क्यू कि नहीं नहीं भाई इनको दीजिए आप वोट, अच्छे व्यक्ति हैं, हमारा माल पसंद नहीं है तो हमारे दुश्मन का माल ले लीजिए, लेकिन बीच में किसी का मत खरीदिएगा, यही ना कहना चाह रहे हैं। और निश्चित तौर पर इससे ये चर्चाएं उत्पन्न होती हैं कि क्या तेजस्वी यादव चाहते भी हैं किसी सीट पर भाजपा को हराना। मैं नाम से आपको लेकर बताता हूं, कांग्रेस की जितनी सीटें थी, जिन सीटों पर कांग्रेस बहुत मजबूत थी, उन सीटों पर कांग्रेस का कौन काम बिगाड़ा? तेजस्वी यादव, लालू यादव। अभी तो भाजपा लड़ने की तैयारियों में नहीं की है कांग्रेस से, अभी तो कांग्रेस ने प्रत्याशी आज जाकर कुछ फाइनल किया है कई सीटों पर, और अगर उसके खिलाफ कुछ जाता है कांग्रेस के तो यही जाता है कि लालू यादव ने कई सीटों पर कांग्रेस को टिकट ही नहीं दिया। औरंगाबाद जैसी सीट निखिल कुमार मांगते रहे, नहीं मिला। आपने देखा ना, पूर्णिया जैसी सीट थी, कई और सीटों पर भी पेच फंसाया, वाल्मीकि नगर एक सीट जैसा पेच फंसा दिया। और इन सीटों को कमजोर करने के अलावा कांग्रेस को कम सीटें मिलती, लेकिन जो विनेबल सीटें थी वो तो मिलती, सीटों की संख्या से किसी को विवाद नहीं। और अंततः क्या किया कि कल तेजस्वी यादव का कार्यक्रम था भागलपुर में, राहुल गांधी भी आए थे। पूर्णिया में कार्यक्रम मांग रहे हैं राहुल गांधी का, नहीं दे रहे राहुल गांधी, क्योंकि पप्पू के खिलाफ वो वोटिंग नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी सीधा खारिज कर दिए। तो क्या इन्होंने किया? राहुल गांधी के साथ खेल कर दिए। क्या? तो लीजिए भैया, चले हम राहुल गांधी के सभा में ही अपने पूर्णिया प्रत्याशी को लेकर, बताइए, मतलब किसी हद तक जाने के लिए। देखिए एक बात थी कि ठीक है पप्पू यादव को ये सीट नहीं दी गई, जनता का एक बड़ा हिस्सा कि अरे पप्पू के साथ गलत हुआ। एक है कि खुद तेजस्वी भी उतर गए कि पप्पू यादव को किसी भी शर्त पे हराना है। नवादा में नहीं गए जहां पेच फंसा हुआ था, और सीटों पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, अपनी बहन की सीट है उन पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत कहां कर रहे हैं? पूर्णिया, जहां पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। आपने पप्पू यादव को इतना बड़ा नेता बना दिया जितना बड़ा नेता पप्पू यादव बन भी नहीं पाते अपने मेहनत पर। दूसरी बात, अगर यहां से भी पप्पू यादव जीत जाते हैं तो हे प्रभु आपका इज्जत क्या रह जाएगा? आप तो लालू यादव जी को लेकर डूब जाइएगा यहां से। अगर यहां से पप्पू यादव जीत जाते हैं
तो पप्पू यादव, लालू यादव और आप पर भारी पड़ेंगे ना। आपने जी तोड़ मेहनत की, आपने सब कुछ किया, फिर भी वो जीत गए। और यही डर तो सता रहा है अंदर में, ही डर सता रहा है। और क्यों ना ये बात जनता कहे, लोग क्यों ना ये चर्चा करें। हम जा रहे हैं माइक बिठा रहे हैं, तेजस्वी तो सेट कर लिया है भाजपा से, लोग कह रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं विकास कि दिल्ली का सीएम कहाँ है, जेल में। झारखंड का सीएम कहाँ है, जेल में। तो तेजस्वी यादव कहे जेल में नहीं है। भाजपा तो बार बार कहती थी कि तेजस्वी को जेल में डाल देंगे, और आज जब तेजस्वी यादव को जेल में डालने का मौका मिला, नीतीश साथ आ गए हैं, तो भाजपा तेजस्वी के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं रही है। लालू पर हमला कर रही है, गाली वाली बात खाली उठाई जा रही है, खाली उन बातों को उठाया जा रहा है। आज ईडी सीबीआई क्यों नहीं तेजस्वी यादव को पकड़ रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या भाजपा और तेजस्वी में कोई गुप्त सेटिंग हो गया? देखिए, ये तो हल्की चर्चा है, लेकिन ये चर्चाएं हो रही है मार्केट में, और उसका कारण क्या है? तेजस्वी यादव का प्रत्याशी चयन। मुंगेर में देखिए, अशोक महतो को कहां से उठा के ले आए? अशोक महतो भी नहीं, उनकी पत्नी लड़ेंगे चुनाव। पत्नी कौन है? तो भाई कुछ दिन पहले शादी हुई है, खरवास में शादी कर ली है। और वही हालत देखिए पूर्णिया की स्थिति। बीमा भारती को जदयू से लाकर टिकट दे दिया। अरे कोई राजद में प्रत्याशी नहीं था पूरे पूर्णिया में, इतना बड़ा पूर्णिया क्षेत्र है, इतने सारे वहां से राजद के लोग रहे हैं, किसी को नहीं मौका मिला। किशनगंज में आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी उतर गए हैं ओवैसी के, और अरिया में आप देखिए कि 2 भाइयों में लड़ाई हो गई। कटिहार में आप देखिए कि एनसीपी से आए हुए कांग्रेस में वो लड़ रहे हैं चुनाव। तो कहां सीजन पॉलिटिशियन को टिकट मिला है? बक्सर एक सीट है जहां पर माहौल बन गया है, बांका एक सीट है जहां पर माहौल बन गया है। इन सीटों पर कहीं ना कहीं हाथ में इनके एक अच्छी जीत हो सकती है। जहानाबाद में इनके हाथ में जीत है, लेकिन कई सीटों पर प्रत्याशी इनके अच्छे होते तो इनके हाथ में जीत होती। जैसे गया में पेच फंसा था, आपका बगल में नवादा में पेच फंसा था। नवादा में अगर राजमोहल्ला परिवार या उनके आसपास कहीं अगर ये लैंड करते या मजबूत प्रत्याशी ले आते तो निश्चित तौर पर इसमें लड़ाई बड़ी हो सकती थी। यहाँ भी गलती हुई, वाल्मीकि नगर में वही गलती हुई, झंझारपुर में आपने देखा अब गुलाब यादव चुनाव लड़ेंगे बीएसपी के टिकट पर। सुपौल में देखा आपने बैजनाथ मेहता लड़ेंगे चुनाव बीएसपी के इंडिपेंडेंट पर। तो ये लोग किसको डैमेज करेंगे? ये सभी महागठबंधन का वोट डैमेज करेंगे। कांग्रेस के जितने बागी होंगे वो भी डैमेज करेंगे। अगर कोई बागी नहीं हुआ है तो वो भी लालू यादव और नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ ही वोट मांगेगा अंदर जो उसको टिकट नहीं मिला है। अगर वो नहीं बागी हो रहा है तब भी अंदर अंदर वो खेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो सामने वाला जीत जाएगा तो उसकी संभावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी जी। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी चयन एक बहुत बड़ा इशू है। आपने देखा जमुई में अर्चना रविदास को टिकट दिया गया था। कुछ लोग अभी भी भ्रम में हैं कि वो जीत रही हैं। क्या जीत भी जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां पर आईपी गुप्ता इतने दिन से मेहनत कर रहे थे। आईपी गुप्ता वहां से टिकट कांग्रेस लगभग देने का मन बना चुकी थी। इन्होंने बिना कांग्रेस से पूछे वहां प्रत्याशी अनाउंस कर दिया। ऐसे ही औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को अनाउंस कर दिया बिना पूछे हुए। ऐसे ही बीमा भारती को टिकट दे दिया। तो ये क्या साबित करता है? क्या आपके पास विनिंग कैंडिडेट था, 10 साल से आप रखे हुए थे। देखिए टिकट किस आधार पर सामने वाले गठबंधन में मांगा जाता है कि मेरा प्रत्याशी मजबूत है, मैं उसको 10 साल से 5 साल से कम ट्राई कर रहा था, 4 साल से ट्राई कर रहे थे, 2 साल से भी ट्राई कर रहे थे, लगातार मेहनत कर रहे थे। हाँ, मेहनत करते। अब आप उठा के रैंडम लोगों को ले आया, टिकट दे दिया। जो मेहनत कर रहा था, अब बताइए पूर्णिया में पप्पू यादव मैंने नए थे, किसको नहीं पता था कि पूर्णिया में पप्पू यादव मेहनत कर रहे थे? किसको नहीं पता था कि निखिल कुमार औरंगाबाद में मेहनत कर रहे थे? किसको ये बात नहीं पता थी कि प्रवेश मिश्रा वाल्मीकि नगर में मात्र 30,000 वोट से हारे थे चुनाव? आपके परिवार के लिए क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है। 2 बार हारे, 3 बार हारे, 4 बार हारे, पाटलिपुत्रा कौन लड़ेगा? मीसा भारती। सिंगापुर से आई है रोहिणी आचार्य, कह रही हैं लोगों को हम यहीं रहम। तो सिंगापुर वाला क्या होगा? सब संपत्तियां वहां जो आप रहती थी, वहां जो आपका परिवार रहता है वो क्या करेगा? वो सब लोग आके शरण में रहेगा? ये बात विश्वास करने लायक है क्या? ये है विश्वास करने लायक? कभी नहीं, कोई विश्वास नहीं कर सकता। अगर वो यथार्थ के तौर पे ये कह देते कि हम वहां रह के काम आपका करते रहेंगे तो विश्वसनीय था। अरे हम ये बोल रहे हैं कि अगर अगला 25 का चुनाव अब खुदा न खास्ता अगर तेजस्वी यादव जी के लिए गड़बड़ा जाए, तेजस्वी रहेंगे बिहार में? नहीं, तेजस्वी रहेंगे बिहार में? बाकी लोग को छोड़िए ना भाई, जो सिंगापुर में रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, छोड़िए ना, सब बोरिया बिस्तर बना जाएगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ देखिए, एक बात मैं फिर समझा दूं विकास और दर्शक भी समझे,
ये खेल हम पकड़ लिए हैं और हम पकड़ लेते तो हम छोड़ते नहीं हैं। मेरी एक खासियत है, हमको किसी तरह का प्रलोभन देके किसी तरीके से डरा धमका के कुछ नहीं होगा। पूरा चुनाव में हम घूम रहे हैं, ढेर लोग धमकी दे रहे थे कि आइए ना बताते हैं आपको, आइए ना बताते हैं, हम तो घूम ही रहे हैं। वो मजबूरी है। मैं बता दूं, हम सुपौल के कल पिपरा में थे, आज भी हमें सुपौल, कटिहार और पूर्णिया में रहना था, लेकिन हमारे जो रिपोर्टर हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं रत्नेश पांडे जी, उनके पिताजी का कल रात में हम 11 बजे पिपरा में थे, खबर आई कि उनको बोलेरो वाले ने धक्का मार दिया सिवान में। पटना से इलाज करा के वापस जा रहे थे। अभी उनको इतना ज़बरदस्त चोट लगा कि मैंने ऑपरेशन उनका आज करना पड़ा है। तो हम लोग रातों रात ही भागकर पूरी टीम हमारी आई है और फिर सिवान गए हैं रत्नेश, और फिर ये इस वजह से हमारा ये जो चुनावी यात्रा है जो लगातार चल रहा था 1.5 महीने से, उसे हमें स्थगित करना पड़ा 2-3 दिनों के लिए। लेकिन हम फिर ताकत से अपनी पूरी एनर्जी से वापस आएंगे, हम फिर चुनाव में जनता के बीच रहेंगे। अब स्थिति तो ये है कि मतलब कल तक यही लोग कहते थे कि स्टूडियो में बैठ के भाषण देने से नहीं होता है, आप फील्ड में आइए। और फील्ड में गए तो लोग कह रहे कि नहीं भैया आप स्टूडियो में रहिए ना, ठीक तो था, वो आपका वो वाला पंचनामा मिस कर रहे हैं हम लोग। तो लीजिए भाई, आप लोग के महादेव ने भी व्यवस्था कर दी, एगो स्टूडियो का पंचनामा भी आपको दे दिया हम लोगों ने। लेकिन जोक सपाट, मैं हर जगह मौजूद रहा हूँ, मैंने ग्राउंड जीरो की हकीकत देखी है। तेजस्वी यादव अगर इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये चुनाव तेजस्वी यादव का चुनाव नहीं है। 2025 की इसमें तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना था। तो राहुल गांधी के जब कहने का मतलब हम आउट हो गए हैं तो काहेला हम बॉलिंग करें, काहेला फील्डिंग करें। बिल्कुल, हम साइड में खड़ा होकर फोन बतियाएंगे, और जब मेरा आएगा बॉलिंग या मेरी बैटिंग आएगी तो मैं चाहूंगा कि सब लोग ध्यान दें। तो कांग्रेस इतना बेवकूफ है, ऐसा ना हो कि इनको दवाई देने के लिए, मैंने कई कांग्रेसियों से बातचीत की है, ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव को दवाई देने के लिए अब की आरजेडी पार्टी अकेले लड़तोगे, तो ऐसा ना कि आरजेडी को अकेले लड़ना पड़ जाए और कांग्रेस सारी सीटों पर आरजेडी के खिलाफ प्रत्याशी उतार दे, तब तेजस्वी यादव कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे बताइए हमको। एक हिस्सा तो उस वोट का हमेशा कांग्रेस काट लेगी। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी, ठीक है, इस बार मजबूरी थी, सच्चाई है कि अगर ये चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव है, ये राहुल गांधी का चुनाव है, राहुल गांधी भी चाहते कि ठीक है एक दो कार्यकर्ताओं की हत्या ही ना राहुल गांधी ने, राजनीतिक हत्या ही ना की लालू यादव ने, चलिए एडजस्ट कर लेते हैं चुनाव में। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री बनना है, और कांग्रेस इतनी छोटी पार्टी भी नहीं है, ये भ्रम में मत रहिए कि किसी राज्य में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर दूगो अपना मंत्री बनाने के लिए लोकसभा चुनाव में कॉम्प्रोमाइज कर ले। अगर यहाँ धोखा दीजिएगा तो कांग्रेस आपको पूर्णिया वाला रिपीट कर देगी आने वाले चुनाव में। और कहीं ना कहीं यही सब बातें जो हैं ये इस बात को, इस चर्चा को हवा दे रही हैं कि तेजस्वी यादव ने कोई सेटिंग कर रखा है भाजपा के साथ। हालांकि ये सब संभव नहीं है, लेकिन फिर कमजोर प्रत्याशी क्यों दिए, फिर जानबूझकर कांग्रेस को कमजोर क्यों किया, ये एक रिसर्च का विषय होगा चुनाव के बाद। जी हाँ, तो पंचनामा देख रहे थे आप, और आपको डॉक्टर नमन मिश्रा एक एक मुद्दे पर समझा रहे थे। जिस तरीके से अभी बिहार में जो हवा बह रही है, वो साफ तौर पे लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं वो बीजेपी के साथ साठगांठ हो गई है। अब अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, क्या सच में तेजस्वी यादव और बीजेपी का साठगांठ हुआ है, और अगर हुआ है तो किन मुद्दों पर हुआ है, इसका खुलासा कब होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से पूर्णिया में तेजस्वी यादव बयान देते हैं, वो बयान के बाद बहुत कुछ साफ होते हुए नजर आ रहा है। तो पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।